क्या है, कास्ट कैसे बनी, अगर इसको समाप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी जो कास्ट है, भई सभी जानते हैं कि जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी उच्च वर्ग, जो आर्य लोग बाहर से आए, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर इस तरह की फीलिंग पैदा की कि लोगों में बँटवारा किया, उनके अंदर भेदभाव, अस्पृश्यता जैसी चीज़ों का उनमें डाला और उन्हीं चीज़ों का लोग अनुसरण करने लगे। तो जब अनुसरण किया और बिना सोचे-समझे, कुछ सोचा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाया, इसी के कारण ये जाति प्रथा बढ़ती चली गई। तो इसी के लिए ये जो पीवीएसपी है पीवीएसपी प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि हमारी जो थिंकिंग स्किल है, हमारी जो सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है, इसको एक एक कहना चाहिए सुदृढ़ तरीके से मजबूत और एक स्वच्छ तरीके से इसको मजबूत बनाना है और सभी को ये चीज़ समझनी है कि इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे भारत में आकर के हमारे यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, जो बहुत सीधे-साधे लोग थे, जिनको कोई किसी तरह का कोई छल-कपट नहीं आता था, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन लोगों के अंदर आके इन्होंने इस तरह की भावनाएँ पैदा कर दी क्योंकि उनका अपना स्वार्थ था, उनको यहाँ पर अपना अधिकार जमाना था, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू की और वर्ण व्यवस्था के ज़रिए से इन्होंने जाति प्रथा बना दी कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। तो सोचने वाली बात है कि कभी बच्चा क्या किसी वो भी मेल वर्ग से यानी जो पुरुष है, उसके मुख से क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारे जो लोग थे वो एक अंधा अनुकरण करने लगे और उसी पर वो चलने लगे और इसी तरह से जाति को बढ़ावा मिलता चला गया और हमारी महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले कि महिलाओं के द्वारा इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है और महिलाओं को उन्होंने अपने वंश बढ़ाने के लिए भी उन्होंने यूज़ किया और उन्हीं के द्वारा इनको सड़ी-गली प्रथाओं में जाति प्रथा यानी ये जाति से बाहर आप व्यवहार नहीं कर सकते या सती प्रथा जैसी कुप्रथा लागू की। तो जो हमारी माता सावित्री बाई थीं, जो हमारी जिन्होंने मैडम आपका आवाज़ नहीं आ रहा। जो हाँ मैम, वो फ़ोन आने लगा था मैम। तो जो माता सावित्री बाई फुले हैं, वो कोई बहुत सारी डिग्रियाँ नहीं प्राप्त की तो उन्होंने। फिर भी उनको उनका जो सोचने-विचारने की प्रक्रिया थी, वो बहुत मज़बूत हो गई थी। वो समझ गई थी कि हमारी जो बहुजन समाज की बहन-बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, इनको जब तक हम पढ़ाएँगे नहीं, थोड़ा शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में सुधार नहीं आएगा और इनको सुधारने के लिए एक ही बीड़ा है कि इनको पहले शिक्षित किया जाए। क्या उनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार नहीं हुआ? उनके ऊपर जब वो बाहर निकलती थीं, तो कीचड़, गोबर सब डाला जा रहा है, फिर भी वो उस अपने रास्ते से हटी नहीं। तो कहने का मतलब है हम सभी लोग ये जो हमारी बहुजन समाज की हम जो मूल निवासी लोग हैं, सबको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना होगा कि जब वो इतना कम पड़ी थी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया समाज में कि हम सभी आज यहाँ बैठ के बोल सकते हैं या हमें थोड़ा बहुत कोई टीचर हैं, कोई प्रोफ़ेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे वर्ग मतलब बहुत सारी महिलाएँ हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किसके माध्यम से मिली? वो एक हमारी इतनी होनहार और इतनी शिक्षित महिला कहना चाहिए, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ा पढ़ी मगर उन्होंने बहुत समझा और जब बहुत समझ ली, तभी तो उन्होंने हमको सबको पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया और हमारे समाज में बदलाव आया।
मगर ये मनवादी लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इनको कैसे भी इनको नीचे ही रखना है। इसीलिए वो इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, टीवी में इस तरह के सीरियल बनाएँगे, हैं? अजीबो-गरीब इस तरह की वो करेंगे। जैसे अभी मैम ने बताया कि ये जो कोविड-19 में जैसे पिछली बार क्या हुआ कि दीपक जलवा रहे हैं, थाली पिटवा रहे हैं। इसका कोई साइंटिफिक तरीके से कुछ कोई उपाय था? नहीं था। मगर दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाल देते हैं और लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमको समझना है और समझ कर समझाना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सबकी एक एजुकेशन, और वो भी एजुकेशन कैसी जो हमारे बाबा साहब की थी। ज्योतिबा फुले जी थे, कबीर, रैदास, हैं? इतने ये लोग हमारे बाबा साहब तो एक इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि उनके बराबर तो कोई दुनिया में इतना था ही नहीं, और इतनी पढ़ाई की, और मगर वो जाति की वजह से उनको हर जगह आज भी लोग उनसे उनकी मूर्तियाँ तक तोड़ देते हैं। तो जाति का ही तो एक इनके अंदर कीड़ा घुसा हुआ है, और इसी वजह से हम लोग सब कहीं न कहीं उस चीज़ को हमारे अंदर, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, और कहीं न कहीं हम अपने आप को ही थोड़ा संकोची करने लगते हैं। मगर इन चीज़ों को निकालना है, हमें अपने आप से निकालना है कि हमें इन चीज़ों में नहीं बिल्कुल उलझना है। हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, और सब मिलकर ही बढ़ाएँगे तभी बढ़ेगा। हम सब इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा सभी लोग सहयोग करेंगे, तो हमारा समाज हमें लगता है ज़रूर आगे बढ़ेगा। और जैसा कि कहा गया है कि सम्राट अशोक का राज्य आएगा और हम सबको भयमुक्त बनाएगा, और भारत फिर से पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसा जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है कि उसके लिए हम महिलाओं के लिए भी बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है। सबको साथ चलकर, सबके साथ सारे काम ईमानदारी के साथ, कहते हैं ना सत्य को सत्य पहचानना। तो अगर सबने सत्य पहचान लिया कि इनके झूठे और फ़रेब में नहीं आकर के हमको सत्य जानना है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ये देखिए ये जो कोविड-19, उनको यही नहीं पता है कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया है। अगर वायरस है तो उसको कैसे खत्म किया, बैक्टीरिया है, उनको पता ही नहीं है, मगर हाँ, वो ताली और थाली पिटवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बातें हैं कि अंधा अनुकरण नहीं करना है। हमें अनुसरण करना बहुत आसान होता है, मगर कहते हैं ना कि आविष्कार करना बहुत कठिन है और अनुसरण करना बहुत सरल है। तो अनुसरण करने लगते हैं लोग, ये नहीं करना है, सोचना है, विचारना है। और जैसा कि हमारे इसका एक बहुत अच्छी लाइन है कि समझाने वाले को समझना होगा और समझ कर समझाना होगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो ये जो हमारा जाति की ऊपर ये चीज़ें चली हैं कि जाति क्यों बनी, या वर्ण व्यवस्था, या वर्ग क्या है, अभी सर ने भी पूछा, और मुझे लगता है मैम का बहुत अच्छा जवाब है कि वर्ग क्या है, वर्ग इसी तरह का होना चाहिए अगर लगता है तो, क्योंकि हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं। जैसे कि हमारे सबसे इसी में प्रोग्राम में जो सर हैं सबसे बड़े, धीमंत पी.आर. अम्बेडकर जी। देखिए, अगर हमें तो लगता है कि हमने बाबा साहब को नहीं देखा है उस वक़्त, मगर हमारे सामने एक बाबा साहब जैसे हमारे सामने हमारे अभिभावक बैठे हैं, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और हम उन्हीं के द्वारा सीख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ हमें समझ में आ रहा है, सर के माध्यम से इतनी एक अच्छी एक हमको प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जिसके ज़रिए से हम सब एक साथ जुटे हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और हम एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से सबको इस चीज़ का बहुत उससे सबको सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हम सब महिलाएँ भी सब मिल कर के सर के साथ पूरा अपना सहयोग दें। और इसी के साथ मैम, क्या मैं समाप्त कर सकती हूँ? प्रियंका मैम? यस, यस मैम। तो मैम एक थोड़ी सी